ज्यादा आवाज आना चाहिए ना। हाँ, तो रोले प्रमेय के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? चेक करना रोले बोल रहे हैं तो क्या करना है? एक परत के रोले से एक ट्रेन है ना, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। रोने की कला में महिलाओं से अच्छा कोई नहीं। अब हालांकि ये थोड़ा सा वो हो सकता है, लेकिन आप किसी के घर जाओ, इसके यहाँ पहले कुछ दुर्घटना या कुछ हुआ, हमारा निपट गया है ना, तो जाते जाते मम्मी हो या दादी हो, कोई भी हो, मस्त मस्त बात करेंगे, आप बता नहीं करो वैसे करो टाइप का, ठीक है। वहाँ जाते ही कोई डोबी या कोई मिलता है, रोना शुरू और मस्त मस्त रोते हैं, ठीक है। तो वहाँ का तो ठीक है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जैसे ही वो गले लग हटते ना सांस, फिर वो लोटा में पानी में डाल के मुंह धोखाएंगे, फिर होता है नहीं होता है, एक मिनट शांत बैठेंगे तो बने बने वो शुरू इतना खटखट के शुरू हो जाता है। मान लो उसी बीच में कोई और दूसरा आ गया उसके, मान लो जैसे और चाची वाची कोई आ गई, होता है नहीं होता है। तो आप लोग भी देख के आ रहे हो भाई, फिर गए ना और उधर तो रोना जरूरी है ना। रोने से मन हल्का होता है, बोलते हैं क्यों होता है पता है ना, आपसे जो डॉक्टर का हल्का होगा ना, इसलिए बोलते हैं रोने से मन हल्का क्यों होता है, पानी निकल जाता है, तो थोड़ा बहुत हल्का हो जाता है ना। तो रोले में क्या करना है, हम लोग ग्रुप कर लेंगे या क्वेश्चन देख लेते हैं ना। सबसे पहला क्या करना है, हमको ये देखना है कि फंक्शन जो f x है गिवन इंटरवल a b में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना। दूसरा क्या है, f x, ये कौन सा अंतराल बोलते हैं इसको, कौन सा अंतराल बोलते हैं, बंद की खुला, हिंदी में समृद्ध बोलते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले क्लोज। क्या बोलते इंग्लिश मीडियम वाले कौन है, आप क्लोज ना, और इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। इसमें क्या होना चाहिए, ये अवकलनीय होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, f a पर वैल्यू और f b पर वैल्यू क्या हो, अगर सेम हो, क्या हो। तो इस केस अगर कोई फंक्शन ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, जो फंक्शन का जो वैल्यू है ना, एक हमको मिलेगा c, क्या मिलेगा, एक वैल्यू c, कहाँ मिलेगा, a और a से b के बीच में ना। ओपन इंटरवल रहता है कि क्लोज इंटरवल रहता है, बताओ। यहाँ पर ओपन इंटरवल आते हैं, क्लोज, ओपन, कौन सा, मतलब a और b के बीच में हमको एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जिसमें फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। भाई कौन बोलता है, ये कौन बोला है, रोबिन प्रूफ किया है भाई, है ना। तो ऐसा नहीं, देखो जो थ्योरम प्रूफ हुआ है उसके लिए आप काउंटर एग्जांपल ढूंढ नहीं सकते। काउंटर एग्जांपल समझते हो, नहीं समझते, एग्जांपल समझते हो, काउंटर नहीं समझते, मतलब आप है ना। काउंटर का मतलब ये हुआ कि उसको गलत करने वाला उसका विरोध में, जैसे मैं बोलता हूँ कि दो संख्याओं को जोड़ने पर विषम आता है, मान लो, तो मैं गलत बोला कि सही, हाँ, दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या आता है, तो आप इसको किससे भी, मेरा स्टेटमेंट को किससे काट सकते हो, एक एग्जांपल है। देखो सर 2 और 4 भी अच्छे आए, विषम और नहीं आ रहे, तो जो आप मेरे कथन के अपोजिट में जो एग्जांपल दोगे मेरे कथन को गलत करने के लिए, वो क्या कहलाता है, काउंटर एग्जांपल। क्या कहलाता है, काउंटर फायर कर दिए बोलते हैं वापिस से, वैसे टाइप आया समझ में। तो आप कोई ऐसा फलन नहीं ढूंढ सकते जो क्या हो, संतत हो, अवकलनीय हो और इन द पॉइंट पर वैल्यू सेम हो और ऐसा ना हो। मतलब अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसमें ऐसा होना पड़ेगा। आ रहा समझ में। आप ऐसा फंक्शन ढूंढ नहीं सकते जो बंद अंतराल में या क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में
अवकलनीय या डिफरेंशिएबल हो और शुरू में और लास्ट में उसका मान सेम हो, तो आप ऐसा फंक्शन नहीं ढूंढ सकते जिसका f बेस c क्या ना हो, 0 ना हो, होना ही पड़ेगा। आया समझ में? बुक में एग्जांपल दिया होगा काट कर, पहला ले लें है ना, दूसरा भी पहला सेकंड बनाना है। चलो देखते हैं हम इसमें एक रिजल्ट याद रखेंगे ना आपके। पॉलिनोमियल समझते हैं? नहीं समझते हैं? बहुपद, बहुपद मतलब वाह दो पद, अच्छा हाँ बहु के दो पद देखो बहुपद का डेफिनेशन आप लोग कक्षा 10वीं पढ़े, 10वीं पढ़े है ना, पढ़े है ना, विश्वास है मेरे को। तो वहाँ पर एक डेफिनेशन पहला चैप्टर था बहुपद, जिसमें बीच वाला को तोड़ते थे और उस तोड़ते तोड़ते क्या टूट गया पता नहीं, ऐसे तोड़ो कि इसका इसका गुना करने पर पढ़े नहीं, तो वो पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है? उसमें वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल मतलब हिंदी वाले चर, क्या चीज? चर का पावर हमेशा धनात्मक, पूर्णांक या 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे मैं लिख दिया f(x) = x + √x लिख दिया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आया समझ में? क्यों? इसका पावर है 1, इसका पावर कितना है? 1/2। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये 1/2 आ। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये वाला देखो ये पावर 1 यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -2, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए, 0 रहेगा तब भी चलेगा, है ना, 0 या पॉजिटिव। और कैसा होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंग्लिश मीडियम वाले इंटीजर, क्या आया समझ में? जेब्रा में जेब्रा अच्छे दिए और कुछ कैसे नहीं होता समझ नहीं आता, सबका ठीक है ना, एम फॉर मयूर लेकिन जेब्रा फॉर जेब्रा, जेब्रा नाम है उसका। तो एक क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो मैं क्या बता रहा था कि अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल है, क्या है? उस पॉलिनोमियल का, वो पॉलिनोमियल जो हमेशा क्या होगा? संतत होगा। क्या होगा? एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया? f(x) = कितना? और ये x² - 6x + 8। और कहाँ तक चेक करना है? 2 से 4। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? संतत है कि नहीं। तो पहले चेक करेंगे संतत, है ना। तो ये देखो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है ना। तो एक लाइन में लिख सकते हैं कि दिया गया फलन क्या है? बहुपद है, और हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद संतत होता है, अतः यह जो है 2 से 4 तक क्या होगा? संतत होगा। और बनाना है तो कैसे करेंगे? देखिए संतत है, समझ आ गया ना। अब हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। क्या पढ़े हैं? मतलब x = 0 पर पता कीजिए कि संतत है कि नहीं, 2 पर 3 पर ऐसा पढ़ के आए हैं। लेकिन अभी जो आया इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक संतत बोला है, मतलब 2 में भी चेक करना है, 3 में भी चेक करना है, और कुछ बचा क्या? वाह, बीच में कुछ नहीं है, 2.1 नहीं है, 2.2 नहीं है, 2.01। तो कितने नंबर है बीच में? बहुत सारा, मतलब कितना? इनफाइनाइट ना। तो हर पॉइंट में चेक करना संभव है क्या? नहीं है। तो क्या करेंगे? मान लेते हैं उसके बीच एक नंबर है a, क्या है? और a उसके बीच का कुछ भी ले लेना है ना, मतलब सामने वाला बोलेंगे हम कोई भी उठा के ले लेते हैं a, उसको आप 2 भी ले सकते हैं, 2.01 लेना है तो 2.01 लेंगे, जो मन करता है वो ले लीजिए, है ना। तो पहला एग्जाम में अगर टाइम है तो एक लाइन वो लिख दीजिए
कि हम जानते हैं कि दिया गया फलन क्या है, क्या है, बहुपद है, और हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद क्या होता है, संकर होता है। अतः फलन जो है 2 से 4 में क्या होगा, संकर होगा। तो लिख देता हूँ, है ना, क्या लिखेंगे, दिया गया फलन f(x) क्या है आपके पास, x² - 6x + 6 क्या है, एक क्या है, एक बहुपद है, और हम जानते हैं कि क्या होता है, प्रत्येक बहुपद संकर होता है ना। अतः दिया गया फलन क्या होता है, दिया गया फलन अंतराल इसमें 2 से 4 है ना, में क्या होगा, संकर होगा नहीं होगा, है ना। अब मान लो आप एग्जाम में टाइम है तो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, माना x = a है ना, x = a आपके पास कोई पॉइंट है, कहाँ तक, बिलोंग टू 2 से 4 तक कोई भी वैल्यू है ना। हमको क्या निकालना है, 3 के लिए निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और n के a पर निकालना है ना। तो आप कर सकते हो, इसके आगे करना है, बरोबर, ठीक। तो पहले क्या निकालेंगे, a पे कितना आएगा, a² - 6a + इक्वेशन नंबर 1। अब क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना, लिमिट x टेंड्स टू a - h हो जाएगा। तो जहाँ पर x है वहाँ क्या आ जाएगा, a - h, क्या आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, ये a - h का स्क्वायर माइनस 6a - h + a, और बाहर में क्या लगेगा आपका, a में h। अब h को 0 रखो, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a - 0